आपको लिख के दे रही हूँ PYQs सबसे ज्यादा टॉपिक्स पे फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग एंड इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ रिवीजन स्ट्रेटजीज और कुछ टिप्स भी दे दूंगी। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन। सो हे गाइस, मैं हूँ आस्था, क्लास 10th ग्रेडर। तो गाइस मान लीजिए आपने किसी चैप्टर को पढ़ा या फिर किसी सब्जेक्ट में किसी पार्टिकुलर चैप्टर को आपने बहुत महीने पहले पढ़ा है और अब आपको उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो आप जब भी किसी चैप्टर को रिवाइज करिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं तो आप उसके चैप्टर को, पार्टिकुलर चैप्टर्स को डे बाय डे में डिवाइड कर दीजिए, लाइक 1 चैप्टर इन अ डे। सबसे पहला ट्रिक तो ये है। दूसरा ट्रिक, आपको जब भी रिवीजन करना है तो रिवीजन करते समय आपका टाइम मैनेजमेंट दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करना और पढ़ाई करना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। रिवीजन में क्या होना चाहिए, आपका फटाक से रिवीजन हो जाना चाहिए, और फटाक से रिवीजन होने के लिए आपको एक फॉर्मूला डायरी या फिर फॉर्मूला बुक बनाना चाहिए। फॉर्मूला बुक बनाने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम मैथ्स की बात करते हैं या फिर फिजिक्स की बात करते हैं या फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो अगर आप एक फार्मूला बुक पढ़ते समय बना लेते हैं तो कभी भी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है कि क्या था, तो आपने फटाफट क्या खोला, फार्मूला बुक खोला और आपने सारे फिजिक्स के फार्मूलेस को देख लिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था। हाँ, इसका ऐसा यूनिट ये है, इसका वैसा यूनिट ये है। मान लीजिए केमिस्ट्री है तो आपने सारा कुछ केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, वो आपने एक बुक में अगर लिख लिया है तो वो आप आराम से कभी भी क्विक रिवीजन करते समय पढ़ लेंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा चीज क्या है, फार्मूला बुक बनाना। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए ये छोटी सी ऐसी बुक में आप फार्मूला लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाते भी हूँ, देखिए मैंने फिजिक्स का फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये है कि जब भी आप रिवीजन करिए, ठीक है, तो मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में मान लीजिए अगर मुझे रिवीजन करना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं पढ़ते समय जब मैं चैप्टर पढ़ती रहती हूँ तो उसी टाइम में क्या करती हूँ, वो क्वेश्चंस को सर्कल कर लेती हूँ जो क्वेश्चन मुझे पहले टाइम में नहीं हुआ है। जैसे मैंने कल सर्कल्स के चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सर्कल कर लिया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन सर्कल्स हैं और बाकी क्वेश्चन मुझसे हो गए थे, तो जब भी मैं रिवीजन करूंगी तो वही 3 क्वेश्चन करके हट जाऊंगी, ठीक है। तो तीसरा क्या है कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप पढ़िए तो उस टाइम आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको आप सर्कल कर लीजिए। एनसीईआरटी में भी मैं यही करती हूँ, जब मुझसे नहीं हो पाया है बस मैं उसी क्वेश्चन को करती हूँ रिवीजन के टाइम, ठीक है। तो अब इसकी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, लाइक लास्ट मंथ में आप सब पढ़ लिए रहते हैं लेकिन आपको उस टाइम रिवीजन करना रहता है, तो फॉर्मूला बुक आपके पास रहेगी तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। उसके बाद जब भी आप PYQs को सॉल्व करें तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ करें। पहले आप क्या करिए कि बिना टाइम के करिए, नॉर्मल टाइम ऐसे नॉर्मल सॉल्व करिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करिए, आप टाइम के साथ रखिए। जैसे 3 घंटे का हमारा पेपर होता है तो 3 घंटे का आप टाइम बनाइए और उस इन्वायरमेंट में आप PYQs को लगाएं, ठीक है। एक पूरा पेपर के इन्वायरमेंट बनाइए, जैसे आपका पेपर हो रहा है और वैसे आप किसी कॉपी में PYQs को सॉल्व करिए, एकदम पेपर जैसे। रिवीजन का टाइम अपने वीक टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फिजिक्स में आपको अगर मान लीजिए ओम्स लॉ नहीं आता है समझ में, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन के समय ओम्स लॉ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वीक टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ठीक है। एंड उससे ज़्यादा अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है PYQs। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, PYQs सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी अपने सिलेबस को कवर करेंगे उतना ज़्यादा आप PYQ लगाएंगे और उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो मैथ्स में क्या करिए, NCERT करिए, और जिसका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो NCERT एग्जाम्पलर भी करे। मुझे बेसिक का उतना आइडिया नहीं है लेकिन मुझे स्टैंडर्ड का पता है कि आपको NCERT एग्जाम्पलर भी करना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे इस व्लॉग में बोलना है, तो मैं वही देख रही हूँ। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, डे बाय डे अपना चैप्टर डिवाइड करें, वीक टॉपिक्स पे फोकस करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें PYQ करते समय। PYQ करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फार्मूला बुक बनाएं, एंड ऐसे इंग्लिश, हिंदी, इन सब में NCERT बहुत ज़्यादा जरूरी है। NCERT पढ़े, क्वेश्चन लगाएं, बस इतना ही है। सो गाइस, ये थी कुछ टिप्स एंड रिवीजन स्ट्रेटजीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। ये मेरा पहला व्लॉगिंग था, तो अगर मैंने कुछ गलती कर दिया हो तो मुझे माफ़ करें गाइस। एंड आज के लिए इतना ही, बाय 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 बाय।